बायोग्राफी ऑफ रेखा। रेखा फिल्म जगत को अनूठी पहचान देने वाली एक ऐसी अदाकारा हैं जिसे हर कोई जानता है, जिन्होंने अपने जीवन में फिल्मों में काम करना बहुत देरी से शुरू किया पर कम समय में बहुत ही नाम और शोहरत कमाई। ये बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा हैं जो कि करियर की शुरुआत से आज तक उतनी ही खूबसूरत हैं। जितनी खूबसूरत ये हैं उतनी ही खूबसूरती से ये फिल्मों में काम भी करती हैं। आज की जनरेशन इन्हें अपना आइडियल मानती है और बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां इनको अनुसरण करती हैं। उनमें से एक नाम है विद्या बालन, जो कि इन्हें अपना आदर्श मानती हैं। दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो कि इनके जैसा बनना चाहती हैं। इनकी अदाओं के लाखों लोग दीवाने हैं। इनकी एक मुस्कुराहट पर लोग मरते हैं, पर उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इनका जीवन बहुत रहस्यमयी तथा इनका बचपन बहुत दर्दनाक था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में ही बहुत ही संघर्ष किया है। इनका बचपन दूसरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इन सब के चलते इनको समय से पहले बहुत ही बड़ा और मजबूत होना पड़ा और इनके कारण इन्हें कामयाबी भी खुद के बलबूते पर मिली है। इन्होंने अपने करियर की नींव सन 1996 में एक तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में काम करके किया। इसके बाद हिंदी फिल्मों में इनका सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा था। इन्होंने अब तक लगभग 180 फिल्मों में काम किया हुआ है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1949 को मद्रास में हुआ था। इनके पिता जैमिनी गणेशन जो थे एक तमिल फिल्मों के बहुत ही बड़े अभिनेता थे। इनकी माता पुष्पावली भी तेलुगु फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री थी। सन 1947 की बात है जब इनके पिता जैमिनी जैक्सन मिस मालिनी नामक फिल्म के सेट पर इनकी माता पुष्पावली से मिले थे तथा दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते इन्होंने गुप्त विवाह करने की सोची तथा तिरुपति में इन दोनों ने विवाह कर लिया, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। शादी के 2 साल बाद इनको एक बेटी हुई जिसका नाम भानु रेखा रखा गया। पर जब सबको पता चला कि इन दोनों की बेटी पैदा हुई है तब अफवाहें उड़ने लगी कि इनकी ये संतान अवैध है, क्योंकि इनकी गुप्त शादी का किसी को भी नहीं पता था तथा लोग इनकी शादी को मानते ही नहीं थे। इनके पिता पहले से शादीशुदा थे। इनकी पहली पत्नी का नाम अला मेलू था। अफवाहों के चलते इनके पिता ने इनको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। यह पिता के प्यार से वंचित रहीं। बाद में इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन इनके पिता ने इसकी माता का तब तक खुलकर स्वीकार नहीं किया जब तक ये 10 साल की थी। तब इनके पिता के तेलुगु अभिनेता के प्यार से वंचित रहीं। बाद में इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन इनके पिता ने इसकी माता का तब तक खुलकर स्वीकार नहीं किया जब तक ये 10 साल की थी। तब इनके पिता के तेलुगु अभिनेत्री सावित्री के साथ संबंधों की अफवाह हुई, जिससे इनकी माता को बहुत ठेस पहुंची, जिसके चलते इनकी माता ने अपना घर अलग बना लिया और अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जब इनके पिता जैमिनी गणेशन तथा तेलुगु अभिनेत्री सावित्री ने 60 के दशक में अपनी हिट तेलुगु फिल्म दी, तब इनकी माता पुष्पावली बहुत बीमार थी। इनके पिता ने अलग रहने की वजह से इनकी माँ तथा बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। चूँकि ये अपने माँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई थी, उनकी बीमारी के चलते इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं छोड़नी पड़ी। अपनी माँ की इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए आगे बढ़ी तथा मात्र 14 वर्ष की आयु में अभिनय करने लगी। इन्होंने अपने माता पिता जैसे अभिनय को चुना तो नहीं था, परंतु मजबूरी में इन्हें काम करना पड़ा। शुरू में इन्हें कोई भी रुचि नहीं थी। आर्थिक तंगी के चलते इन्हें ये काम करना पड़ा। बाद में ये बदसूरत तथा कई नामों से बोलकर परेशान किया जाता था। तभी ये लगातार काम करते रहीं और बॉलीवुड में जाने का फैसला किया। बॉलीवुड में जाने के लिए इनको हिंदी भी नहीं आती थी, फिर इन्होंने हिंदी सीखा। अब बात करें अगर हम इनकी शिक्षा के बारे में, तो इन्होंने चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला ज़रूर हुआ, परंतु घर के चल रहे तनाव के चलते इन्होंने शिक्षा शुरू होने के पहले ही कदम पर छोड़ दिया और आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। आइए जानते हैं रेखा के बॉयफ्रेंड और संबंधित विवाद के बारे में। तो ये एक ऐसी कलाकारा थी जिनके लाख कमियां थी, पर समय के साथ साथ सब दूर होते गए। ये अपने बॉयफ्रेंड के लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले थे नवीन निश्चल, दूसरे थे विनोद मेहरा, तीसरे थे संजय दत्त,
चौथे थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी सुपरहिट थी। इन्होंने रोमांटिक फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसका असर इनकी असल ज़िंदगी पर भी बहुत हुआ तथा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तथा बिना किसी को बताए हुए मिलने मिलाने का यह दौर चलते रहा। जब लोग उंगली उठाने लगे तब इसकी बात अमिताभ की पत्नी जया बच्चन बहुत नाराज़ हुई तथा सब फिल्मों में काम करने के लिए साफ मना कर दिया। तब से लेकर अब तक इन्होंने कभी भी साथ में कोई सी भी फिल्में नहीं की है। रेखा की शादी के बारे में अगर हम बात करें तो सन 1973 में इनका विवाह विनोद मेहरा से हुआ था, जो कि इनके को स्टार थे। बाद में इनका जो है शादी नहीं चला। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।